हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की बुक जो स्पर्श है उसका चैप्टर 11 है, एक फूल की चाह। ये एक दलित बच्ची के बारे में है जो बीमार पड़ जाती है और वो मरने से पहले या फिर वो चाहती है, अपने फादर से कहती है कि उसको माता के चरणों का एक फूल वो ला करके देते हैं और उससे वो ठीक हो जाएगी। फिर क्या होता है ये हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो समाज के स्टीरियोटाइप्स यानी कि समाज में जो धारणाएं चली आ रही हैं कि जातिवाद क्या है, एक नीची जाति का इंसान मंदिर में नहीं जा सकता है, इस तरीके की जो धारणाएं हिंदू धर्म में फैली हुई हैं सदियों से, उसको एक कटाक्ष करते हुए उसके बारे में बताते हुए और क्यों ये गलत है, इस तरीके की बात बताते हैं राइटर इस पोएम के थ्रू। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो देखिए, इसका पहले तो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। उद्वेलित का मतलब होता है भाव विहल, मतलब बिल्कुल ही दिल को झकझोर देने वाली, परेशान कर देने वाली एक महामारी। जैसे कि इस टाइम पर कोरोना की प्रॉब्लम फैली हुई है। पुराने समय से ही अलग अलग समय पर महामारियाँ फैलती थी। पहले तो इतने इलाज भी नहीं होते थे, तो बहुत लोगों की मौत हो जाया करती थी। तो जैसे कि हैजा फैलता था, हैजे से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे, उसमें लूज मोशंस होते थे और बॉडी में पानी की कमी हो जाती थी। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, अश्रु राशियाँ का मतलब होता है, देखिए अश्रु जो है उसका मतलब होता है आंसू। अश्रु राशियाँ का मतलब है आंसुओं की झड़ी। उद्वेलित कर आंसुओं की झड़ी मतलब भाव विहुल, इतना दर्द हो रहा है या फिर इतना दुख हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आंसू बहे जा रहे हैं। हृदय चिताएं धधकार कर, मतलब हृदय जो हमारा है वो धधक कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बोल रहा है। महामारी प्रचंड हो रही है, महामारी यानी कि पेंडेमिक हर तरफ फैल रही है इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। तो यहाँ पे क्या है, मृत वत्साओं, जिस माँ की संतान मर गई हो वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, मतलब ऑब्वियसली है ना, बहुत रुदन कर रही हैं यानी कि रो रही हैं, और उनका जो सर है वो बहुत ही करुण है, बहुत ही दयामय, बहुत ज़्यादा परेशान होकर कर वो रो रही हैं। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। तो हर तरफ हाहाकार मची हुई है क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हर तरफ जो है पूरा दुख दर्द फैला हुआ है। रुदन होता है रोना, दुर्दांत होता है जिसे दबाना या वश करना कठिन हो, तो मतलब वो आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। नितांत, जो ये नितांत है इसका मतलब होता है ना बिल्कुल अलग, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और उसको दबाना रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कृत का मतलब होता है, ये जो कृश शब्द है ना, इसका मतलब होता है पतला या फिर कमज़ोर। अब इसकी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स तो देख लिए हैं। जो ये कृश है इसका मतलब होता है कमज़ोर, क्रश का, और नितांत का मतलब होता है बिल्कुल या फिर अत्यंत। दुर्दांत होता है जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। तो इस पूरे के पूरे ये जो पैरा है यहाँ पर, इसका अब हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि ये लाइनें क्या कह रही हैं। तो देखिए ये है ना, कवि कहते हैं कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैल चुकी है, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आँखों से आंसुओं की नदियां बहा दी हैं। मतलब कहने का जो ये मतलब है ना कि उस महामारी ने लोगों के मन में ना बहुत ही ज़्यादा डर बैठा दिया है। कवि कहते हैं कि महामारी के कारण जिन औरतों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनके कमज़ोर पड़ते गाल से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा है जिसे दबाना बहुत कठिन है। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यंत अशांति फैलाने वाला हाहाकार छुपा हुआ है। तो जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है वो औरतें बहुत ही ज़्यादा मतलब रो रही हैं, और जिनको देखकर दिल दहल जाता है एक इंसान का, वो इतनी मतलब बुरे हाल में है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तो ये एक फादर है जो बहुत रोकता था सुखिया को। सुखिया एक बच्ची है, उसके जो फादर हैं वो बहुत उससे कहते थे कि बाहर खेलने मत जा, बाहर खेलने मत जा, मगर उनकी बेटी अपने मतलब पापा की बात बच्चे कहाँ मानते हैं, और वो बाहर चली जाती थी। तो फादर जो है वो अपनी बेटी को देखते रहते थे, निहारना मतलब देखते रहते थे, सोचते थे किस तरीके से मैं इसको बचा लूँ बाहर जाने से और इस महामारी से अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकूँ। तो कवि यहाँ पे कहता है कि जो मुख्य पात्र हैं इस पोएम की वो है सुखिया। उन्हें बार बार उनके जो पिता हैं फादर उनके कहते हैं कि बाहर मत जा, लेकिन सुखिया उनकी एक भी नहीं मानती और बाहर खेलने के लिए चली जाती है।
वो कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। तो बच्ची है, बच्चे घर के अंदर कहाँ रहते हैं, वो तो सोचते हैं कि हम पूरे टाइम बाहर रहें और खेलते रहें। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका जो हृदय है, मतलब वो डर के मारे कांपने लगता था। वो सोचता था किसी तरह उसकी बेटी जो है इस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी तरह से भी, ये जो बीमारी फैल रही है उसकी बेटी उससे बच जाए और इस बीमारी के चपेट में उसकी बेटी ना आए, ऐसा सुखिया के फादर सोचते थे। तो यही सोचते थे कि भाई उनकी बच्ची घर में बैठ जाए, रुक जाए, बट बच्ची कहाँ मानती थी। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो जो फादर थे वो कब से सोच रहे थे कि मेरी बेटी बीमार ना पड़ जाए, बीमार ना पड़ जाए, और हुआ क्या, यही हुआ कि उनकी बेटी बीमार हो गई। उनकी बेटी को फीवर आ गया, ज्वर आ गया, तो बहुत ज़्यादा अब मतलब उसको बुखार आया हुआ है। तनु, ये जो शब्द है तनु, तनु का मतलब होता है शरीर। आप में से किसी का नाम क्या तनु है, बताइए, आपके जानते हैं किसी फ्रेंड का। तो तनु शब्द का मतलब होता है बॉडी या शरीर। और ये जो है ना ताप तप्त, ज्वर से पीड़ित, यानी कि बुखार उसको आ गया था। कवि यहाँ पे कहते हैं कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हो गया। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि कहते हैं कि बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि आप तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। तो बच्ची कह रही थी कि आप देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला दो बस मेरे लिए, और मैं तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। जैसे ही आप मेरे लिए देवी माँ का प्रसाद लेकर के आओगे, उनके प्रसाद का फूल मैं लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो फादर को जो डर था वही हुआ, बच्ची को बुखार आ गया था। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयय सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात सजग से हुई अलस, कब दोपहरी स्वर्ण घनों में, कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो वो इतना मतलब सोच में डूब गया था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कब क्या क्या हो रहा है। शिथिल, शिथिल का इस शब्द का मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना। और ये अवयव ये होता है अंग, यानी कि बॉडी का पार्ट। स्वर्ण घन, स्वर्ण घन जो है ये होते हैं सुनहरे बादल। बाकी सब तो प्रभात यानी कि सुबह और दोपहर हो जाना, फिर संध्या यानी कि रात हो गई। तो ये शब्द हैं। अब इसका मतलब क्या है। सुखिया का गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सुखिया यानी कि वो जो बच्ची है, उस बच्ची का गला बहुत कमज़ोर हो गया था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, पर उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता जो थे को ना तो यह पता लगता कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई और कब शाम हो गई। ये मतलब जो सुखिया थी उसके पिता को पता ही नहीं लगता। सुखिया कौन है, जो बच्ची बीमार है, और सुखिया के पिता को अब दिन रात का पता ही नहीं लग रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि किस तरीके से उनकी बेटी ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि सुखिया के पिता को सुखिया की इतनी चिंता हो रही थी कि वो बिल्कुल होश में ही नहीं थे। सुखिया के पापा कि बहुत ही ज़्यादा उनकी बेटी बस ठीक हो जाए, वो यही सोच में लगे रहते थे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। तो इसमें ग्रसना, ग्रसना का मतलब होता है निगलना, और तिमिर, तिमिर का मतलब जो यहाँ पर है ये होता है अंधकार। तो सभी ओर दिखलाई बस अंधकार की ही छाया। तो बच्ची ठीक ही नहीं हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बस अंधेरा ही छाया हुआ है, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा है। तो वो ठीक ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब बच्ची की डेथ शायद हो ही जाएगी। कवि कहते हैं कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा लगता था, ऐसा इसलिए फादर को लग रहा था क्योंकि बच्ची के पिता को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि बच्ची ठीक ही नहीं हो रही है, और फादर की आंखों में दर्द झुलस रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनकी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है। उनकी बेटी तप रही थी जैसे अंगारे तप रहे हों, और जब वो ऊपर आसमान में देखते थे तो उनको तारे भी अंगारों जैसे बहुत ही गर्म चीज़ से दिखाई पड़ते थे, क्योंकि वो खुद बहुत परेशान थे कि भाई उनकी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर।
तो जो बच्ची पहले कभी शांत ही नहीं बैठती थी, इधर उधर भागती ही रहती थी, वो बिल्कुल पड़ी हुई थी और फादर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बस बच्ची कह रही थी कि मुझे माता के चरणों का एक फूल ला करके दे दो। तो यह है कि बच्ची जो कभी शांत नहीं बैठती थी, वो इधर उधर हमेशा भागती रहती थी, अब उसको क्या हो गया है कि वो बिल्कुल चुप्पी धारण करे हुए बैठी हुई है। और कवि कहते हैं कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को ला कर दे। तो बच्चा मतलब बच्ची ने पहले कहा था फादर से कि देवी माँ के प्रसाद का फूल ला दो, तो फादर अब यही सोच रहा है कि शायद देवी माँ के प्रसाद के फूल से मेरी बच्ची ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी बच्ची यही चाहती है कि मैं ला के दूँ उसे। शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो अब मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से फैला हुआ था। शैल शिखर मतलब बहुत ही ऊंची जगह पर वो मंदिर था। सरसिज का मतलब होता है, यहाँ पे जो शब्द है ना, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। सरसिज यानी कि जो कमल था, कलश में कमल रखा हुआ था इस तरीके से, और वहाँ पर ये रखे हुए थे, एक कलश था उसमें क्या रखा हुआ था, कमल रखा हुआ था, और वहाँ पर इस तरीके से रोशनी सी फैली हुई थी जैसे कि सूरज की किरणों का समूह हो, और ये सब देख करके बड़ा ही आनंदमय महसूस होता था। इतनी खूबसूरती थी उस मंदिर में। मंदिर का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था, उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घोड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो। तो मतलब मंदिर की खूबसूरती का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कमल जो है वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे जैसे कि सोना चमक रहा हो। मंदिर के अंदर बाहर का माहौल ऐसा था जैसे कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो, धूप दीप हर तरफ जले हुए थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से डिठला। ये जो पहले इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों का झुंड मधुर आवाज़ में एक सुर में भक्ति के साथ देवी की आराधना कर रहे थे। जब सुखिया के फादर गए तो मंदिर में आराधना चल रही थी। वे एक सुर में गा रहे थे, पतितारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतितारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। तो वो मंदिर में लोगों की भक्ति, जो लोग पूजा कर रहे थे वो सुन रहे थे, फिर वो भी गाने लगे। तो पतितारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, ये वो है आरती है, इनके मुंह से भी निकला और ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने इनको, सुखिया के फादर को, मंदिर की तरफ को धकेल दिया हो। अब यहाँ पर देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद तब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बिटिया को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो अब उन्होंने प्रसाद ले लिया, अब वो बिल्कुल सोचने लगे कि अब अपनी बेटी को दे करके आएंगे। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी माँ को अर्पित कर दिए। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को वो थोड़ा सा रुक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आना अलाउड नहीं था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था, तो उसने प्रसाद ले लिया। उन्होंने पहचाना नहीं पंडित ने सुखिया के पिता को, पर सुखिया के पिता के मन में एकदम से आया कि अरे वो तो छोटी जाति का है, उसको तो मंदिर में आना अलाउड ही नहीं है, तो वो कैसे आ गया। मगर उसको खुशी हुई एक तरह से कि जो वो फूल और प्रसाद लेकर के आया था वो देवी माँ को चढ़ गए हैं और अब वो प्रसाद और फूल अपनी बेटी को जा करके दे देगा और उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। सिंह पौर तब भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बिना
बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। तो लोग कहने लगे अरे अरे रुको, ये तो नीची जाति का है, ये साफ सुथरे कपड़े भले ही पहन के आ गया हो, इसने हमें धोखा दिया है, अछूतों को तो मंदिर में आने की परमिशन ही नहीं है, कैसे आ गया ये अंदर, इसको पकड़ो, इसने ये धूर्तता, ये दुष्टता इसने करी कैसे। तो अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ये तो अछूत है, ये मंदिर में कैसे आ गया, पकड़ो पकड़ो कहीं भाग ना जाए, इतनी चालाकी से कैसे साफ कपड़े पहनकर आया है ताकि इसे कोई पहचान ना सके, और ये नीची जाति का है, ये मंदिर में किस तरीके से आ गया, पकड़ो, इसने ये गलत काम कैसे कर दिया, ये पापी है। पापी ने मंदिर में घुसकर कितना अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो अब कवि कहते हैं कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बहुत ही बड़ा अनर्थ किया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। तो कहा कि इस आदमी ने तो मंदिर की पवित्रता को भी अशुद्ध कर दिया है, अब तो मंदिर पवित्र नहीं रहा क्योंकि ये तो अछूत है। इस पर मुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता का कहने का ये मतलब था कि माता तो शुद्ध है, माता ने हम सबको बनाया है, तो मेरे आने से ये मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब ईश्वर ने ही सबको बनाया है तो ईश्वर के एक भक्त के मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो जाएगा। मगर जातिवाद, जाति प्रथा है ना। अब आगे देखते हैं, माता के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। तो लोगों ने तो कोई बात सुनी नहीं, लोग कहाँ सुनते हैं। लोगों ने क्या किया कि सुखिया के फादर ने कहा कि माँ के तुम भक्त हो तो माँ की महिमा को कैसे नहीं समझ रहे हो, सब बराबर होते हैं, है ना, माँ के मंदिर में आने से क्या रोक टोक। मगर लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने उसको नीचे ज़मीन पर धक्का दे दिया, उसको पीटा मारा, बुरी तरीके से घसीटा और उसको खूब लाते घुसे उस पर प्रसाद दी। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है, सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो अब उसको क्या कहे, न्यायालय ले गए तो कहा कि भाई इन्होंने तो देवी का अपमान किया है, अब देवी का अपमान करने के लिए इसको सज़ा मिलेगी। तो सारे के सारे वो जो देवी के सो कॉल्ड भक्त थे वो सुखिया के पापा को ले गए न्यायालय में, उनको 7 दिन की सज़ा हुई। अब ये सोच रहे थे सुखिया के फादर कि मेरी बेटी तक ये प्रसाद कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उनको 7 दिन की सज़ा मिल चुकी है, अब वो अपनी बेटी तक ये प्रसाद कैसे पहुंचा पाएंगे, अब वो यही सोच रहे थे। तो फिर 7 दिन के लिए वो जेल में बंद रहे। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज़ ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अब विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी। तो अब वो रहा तो 7 दिन तक था, मगर 7 दिन ना उसे सदियों के बराबर लग रहे थे। उसको लग रहा था कि उसकी बेटी जो है उसको क्या कर रही होगी, क्या हो रहा होगा उसकी बेटी के साथ, ठीक होगी। तो कवि यही कहते हैं कि पिता ने जो है वो सर झुकाकर सारा का सारा दंड स्वीकार कर लिया, उसके पास सफाई में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि क्या उसको कहना चाहिए। जेल में 7 दिन 7 सदियों के बराबर लग रहे थे और उसकी आंखें बिना रुके बरसने लगी थी, मतलब वो इतना रोया फिर भी उसकी आंखों के आंसू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय झरझर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई आँखों में ही हा अब की दी न दिखाई वह। तो अब जब ये घर की तरफ जा रहे थे, जब इनको छोड़ दिया जेल से, तो इनके पैर उठ नहीं रहे थे घर की तरफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लग रहा था, पता नहीं अब अपनी बेटी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो जब ये घर पहुँचे तो जैसे हमेशा इनकी बेटी इनको मिलने आती थी, अब कोई भी नहीं आया। तो जब जेल से छूटे तो उनके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे, उन्हें डर लग रहा था कि क्या होगा। उनका शरीर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पीछे की तरफ उनको धक्का दे रहा हो। जब वो घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उनकी बेटी दौड़ती हुई उनसे मिलने नहीं आई, वो ना ही कहीं खेलती हुई उनको दिखाई पड़ी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक रही उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। तो उस बच्ची की डेथ हो चुकी थी
और घर पे तो वो नहीं मिलती, तो मरघट यानी कि जो कब्रिस्तान जहाँ पर मरघट जहाँ पे जलाया जाता है लोगों को, वहाँ पर वो थी। और जो इसके परिचित थे रिश्तेदारों ने, जो ये थे बच्ची के, उस आदमी के, मतलब सुखिया के पापा के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने ही बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। तो अब अपनी बच्ची को देखने के लिए, अपनी फूल सी बच्ची को देखने के लिए उनको मरघटों पर जाना पड़ा, और सिर्फ राख ही अब उनकी बच्ची की वहाँ पर बची थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। तो अब कहते हैं कि अंतिम बार, आखिरी बार भी मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं ले सका, और अंतिम बार मैं अपनी बेटी को माँ का प्रसाद, मतलब माँ का प्रसाद भी मैं अपनी बेटी को नहीं दे सका। इस तरीके की बातें सुखिया के पिता बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ना इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एक जाति प्रथा की वजह से, मतलब एक दलित इंसान अगर मंदिर में चला गया तो उसको जेल की सज़ा हो गई। अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी की इच्छा भी नहीं वो इंसान पूरा कर पाया, क्योंकि हमारे समाज में ये जो जाति प्रथा फैली हुई है, इसकी वजह से एक बच्ची मर गई और उसका फादर अपनी बेटी की आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं कर पाया। इनफैक्ट आखिरी इच्छा तो छोड़िए, अपनी बेटी को आखिरी समय पर वो देख तक नहीं पाया, क्योंकि उसको इल्ज़ाम में जेल में बंद करा दिया गया था, और अपनी बेटी से अब वो नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसकी बेटी अब मर चुकी थी। तो ये था चैप्टर। थैंक यू।